नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आए प्रदेश के नगरीय निकाय और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में कोई भी गंदे नाले का पानी पवित्र नर्मदा में नहीं जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों के द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे नालों के गंदे पानी को साफ किया जाएगा और फिर शुद्ध पानी ही नर्मदा में छोड़ा जाएगा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और आने वाले वक्त में नर्मदा में गंदा पानी नहीं जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कावड़ यात्रा तो सभी निकालते हैं और जबलपुर की बहुत ऐतिहासिक, धार्मिक और बहुत ही भक्तिमय, जोश भरी कावड़ यात्रा है। और विशेषकर जो मैं प्रभावित हूँ उस बात से कि कावड़ के एक लोटे में तो माँ नर्मदा मैया का जल था और दूसरे लोटे में वृक्ष था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और मैंने देखा कि एक नए तरीके से उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रयास जबलपुर की जनता कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत विशाल कावड़ यात्रा है जहाँ वो धर्म और संस्कृति का संदेश देती है, वहाँ पर्यावरण को ठीक करने का संदेश भी दे रही है। और मैं समझता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है माँ नर्मदा मैया की रक्षा करना और साथ ही पेड़ लगाना। ये बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत प्रेरणा देने वाली कावड़ यात्रा जबलपुर की संस्कार धानी से निकलती है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ और जबलपुर के सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चर्चा सारे विश्व में हो रही है और सारा विश्व इसके निराकरण की तरफ जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम रोज़ सुबह अभी टीवी खोलते और देखते हैं तो कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, कहीं पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। ये सब सूचक है मानवता के लिए कि अब समझ जाना चाहिए प्रकृति का दोहन करने का अधिकार तो है, हमको पर शोषण करने का अधिकार नहीं। और मुझे लगता है कि विश्व का मानव समाज प्रकृति का शोषण कर रहा है और इसीलिए बहुत सारे प्रभाव सारी दुनिया के अंदर हमें दिखाई देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि भारत के संस्कारों में प्रकृति का सम्मान है, प्रकृति की पूजा है और प्रकृति के साथ एक रूपता है। और इसलिए हम नदी को माँ कहते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं, नाग की भी पूजा करते हैं। तो हमारे संस्कारों में प्रकृति का संरक्षण है और प्रकृति और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं, ऐसा हम मानते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और उनका ही संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। हमें गर्व है इस बात का कि इंदौर की जनता ने 12,40,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हुआ है कि एक दिन में 12,40,000 से ज़्यादा पेड़ लगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इंदौर ने 2 लाख पेड़ लगाए उसका जिक्र किया था, पर आज उन्होंने ट्वीट किया कि एक दिन में 12,40,000 पेड़ लगे और इंदौर वासियों को बधाई। तो प्रधानमंत्री जी के इस इंदौर की जनता की इच्छा शक्ति की प्रशंसा करने से हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जबलपुर ने भी नदी का संरक्षण इस कावड़ यात्रा के माध्यम से और प्रकृति का संरक्षण इस कावड़ यात्रा के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं जबलपुर वासी, हमारे मेयर साहब, उस यात्रा के संयोजक और उसमें विशेष रूप से निराहार रहने वाले संत दादा गुरु जी की उपस्थिति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज हम एसटीपी के माध्यम से जितना भी गंदा पानी जबलपुर का है वो शुद्ध होकर, क्योंकि पहले आपको याद होगा विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था तो मैंने कहा था कि जबलपुर में अब कोई भी गंदा नाला नदी में नहीं मिलेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे महापौर जी
ने पूरी ताकत के साथ जो हमने विधानसभा में वादा किया था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि नर्मदा जी दुनिया की एक पवित्र नदियों में से एक है। देश में सबसे कम पोल्यूटेड नदी है ये, इसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम उसकी चिंता करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जबलपुर में जितने भी गंदे नाले मिल रहे थे उसको सबको एसटीपी से जोड़ दिया गया है और एसटीपी के माध्यम से उसमें से अच्छा पानी निकल कर ही नर्मदा जी में मिलेगा। अब कोई भी गंदा नाला जबलपुर में नर्मदा जी में नहीं मिलेगा और हम कोशिश कर रहे हैं अब कि मध्य प्रदेश में छोटी छोटी नगर पालिका और नगर निगमों का पानी भी नर्मदा जी में नहीं मिले। हम उसका टारगेट समय सुनिश्चित करेंगे और नर्मदा जी में मध्य प्रदेश में कोई भी गंदा नाला नहीं मिले, इसका प्रयास हम करेंगे, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमें निर्देश दिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।